नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है हम उसमें मखाने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मखाना चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखें तो हेडलाइन भी है, जीआई टैग मिथिला मखाना एक्सपोर्टेड फ्रॉम बिहार टू ऑस्ट्रेलिया फॉर फर्स्ट टाइम, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो मखाने के ऊपर ही रहने वाला है। इसके बारे में हम सभी जानकारियों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक आपका एग्रीकल्चर और साथ ही साथ इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे हालिया घटनाक्रम की बारे में। तो जो मिथिला मखाना है इसकी पहली खेप जो है वो ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है, समुद्र के द्वारा भेजी गई है और ये जो कुल मखाना भेजा गया उसका वजन कितना है, 18 मीट्रिक टन मिथिला मखाना जो है वो ऑस्ट्रेलिया को भेजा गया है। और एक खास बात ये है कि ये जो मखाना है वो दरभंगा के किसानों से डायरेक्टली खरीदा गया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, तो बाजार मूल्य की तुलना में किसानों को लगभग 18% अधिक लाभ प्राप्त होगा इस निर्यात के द्वारा। इसी के साथ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से ये पूरी शिपमेंट जो है वो संभव हुई है। और एक और बात याद रखिएगा कि बिहटा स्थित एकीकृत विकिरण सह पैकेज हाउस केंद्र से इसे रवाना किया गया था। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से ये चर्चा में बना हुआ था। अब हम समझेंगे मखाना के बारे में। आप याद रखिएगा कि मखाना को अक्सर काला हीरा भी कहा जाता है और फॉक्स नट भी कहा जाता है। अब इसके वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम है यूरियल फेरोक्स। अब हम समझते हैं कि इसे कैसे उगाया जाता है। तो लिली या गोर्गोन पौधे को सुखा करके, उसके जो बीज होते हैं उसको सुखा करके लावा बनाया जाता है और इसके जो फूल होते हैं वो बैगनी और सफ़ेद कलर के फूल होते हैं और ये अपनी जो इनके पत्तों को आप देखें काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी गोल है और कांटेदार पत्ते होते हैं, इसलिए ये जाने जाते हैं। और याद रखिएगा कि ये एक जलीय पौधा है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि खाने योग्य भाग जो होते हैं छोटे होते हैं, गोल बीज होते हैं। यहाँ पर ये जो गोल बीज हैं ये ब्लैक कलर के, इसको भुनाया जाता है प्रसंस्कृत करके और इसके बाद फोड़ करके इसको लावा निकाला जाता है, मखाना निकाला जाता है। और इसी के साथ ये काफ़ी जो है पौष्टिक होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिजों का अच्छा स्रोत माना जाता है। और एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो आपको याद रखनी है कि मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला था और इस लिहाज से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसकी जलवायु परिस्थितियों को समझ लेंगे तो इसके लिए उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये उगता है और इनकी खेती आप देखेंगे तो अक्सर तालाबों में की जाती है, गड्ढों में की जाती है, झील, नालियों या आर्द्र भूमि जैसे जो स्थिर जल निकाय होते हैं वहाँ पर इनकी खेती की जाती है। और इसके लिए जो पानी है, पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए, 4 से 6 फीट की होती है। और इसी के साथ इसमें 20 से 35 डिग्री तापमान की से आवश्यकता होती है, 50 से 90% सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ इसमें जो है वो 100 से 250 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। तो ये हमने समझ लिया इसकी जलवायु परिस्थितियों के बारे में। अब समझते हैं इसके उत्पादन के बारे में। तो बिहार जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है मखाना का और यहाँ से लगभग भारत में जो कुल मखाना उत्पादन होता है 90% उसमें बिहार के द्वारा ही होता है। अब बिहार के जो कुछ ज़िले हैं मेन उनकी बात कर लेते हैं तो दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी में इसका उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। और स्टार्टिंग के जो 4 ज़िले दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार, ये जो 4 ज़िले इससे लगभग 80% उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अब इसके बिहार के अलावा कुछ और राज्यों में भी इसकी खेती की जाती है। तो असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा और मणिपुर में भी इसकी खेती की जाती है। निर्यातक की बात करेंगे तो पंजाब और असम जो है वो इसके सबसे बड़े निर्यातक हैं। तो ये तो हमने समझ लिया उत्पादन। अब हम समझते हैं कि मिथिला क्षेत्र जो है वो मखाना के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। जैसे कि हमने बात किया था कि इसके लिए जल की उपलब्धता होनी चाहिए। ये एक जलीय पौधा है तो यहाँ पर पर्याप्त जल उपलब्ध होता है। तालाब और स्थिर जल निकाय जो है यहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ की जलवायु आर्द्र और उपोष्ण कटिबंधीय परिस्थितियां पैदा करती है जो कि इस मखाने के पौधे को पर्याप्त जो है वातावरण देते हैं। साथ ही साथ यहाँ का तापमान भी इसके अनुकूल होता है, पर्याप्त वर्षा होती है और यहाँ पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि मखाना के लिए बेस्ट होती है। अब इसके अलावा जैसे कि हमने पीछे बात किया था कि जो बिहार के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, दरभंगा,
मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार, ये जो है ये प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अब समझते हैं, अब मखाने के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की भी स्थापना की गई थी ताकि मखाने का जो उत्पादन है और जो निर्यात है वो सारी चीज़ें एक ही जगह हो सके। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड को स्थापित करने की घोषणा की गई थी और ये स्थित कहाँ है? ये स्थित है बिहार के पूर्णिया में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सा उद्देश्य है कि किसान जो है वो उत्पादन करे, फिर उसके बाद उसका प्रसंस्करण करे, यानी कि उसकी साफ सफाई करे, बीज से मखाना निकाले, उसकी पैकेजिंग करे और जो नॉर्मल होता है मखाना उसमें उसका मूल्य संवर्धन करे, अच्छी क्वालिटी की बनाए, उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करे और उसके बाद उसका निर्यात कर सके। तो इसलिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। अब इससे समझते हैं कि किसानों को क्या लाभ होगा। ये जो निर्यात किया गया है इससे किसानों को क्या लाभ होगा, जो मखाना बोर्ड है उससे किसानों को क्या लाभ होगा। तो सबसे पहला तो यही है कि अब जो मखाने का निर्यात किया जा रहा है उससे जो किसान हैं उनको बेहतर कीमत मिल सकेगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि 18% ज़्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। अब जब लाभ मिलेगा तो उनके आय में वृद्धि होगी, उनकी आजीविका बेहतर होगी, साथ ही साथ इस क्षेत्र में जितने लोग लगे होते हैं अलग अलग कार्यों के लिए उन्हें भी, यानी कि कई लोगों को इसमें रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और इसका सीधा का सा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा, सकारात्मक प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला है, मिथिला मखाना को वर्ष 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ। दूसरा कथन है, भारत के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 90% जो है वो बिहार में होता है। और तीसरा कथन है, मखाना की खेती मुख्यतः शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है सभी 3 या डी कोई नहीं। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।